लोग तो यहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी चुनाव है, अभी आ रहे हैं, फिर चुनाव खत्म होता है, उसके बाद लोग दिखाई नहीं देते हैं। अगर जनता मुझे लेके आती है तो हर माह में एक बैठक वो हर वार्ड में होगी और साथ ही साथ नगर पालिका के परिसर में हर दिन जन सुनवाई का भी काम करने जा रहे हैं। चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र से आपके प्रतिद्वंदी बहुत सारे खड़े हैं, आप इस पे कैसे देखते हैं? अगर बात करें तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ना मेरे कोई प्रतिद्वंदी है, सीधी सी बात, क्योंकि वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और चुनाव लड़ना नहीं है मुझे। मैं चुनाव में प्रतिभागी हूँ। जिस प्रकार बच्चे एग्जाम देते हैं, बड़े एग्जाम देते हैं, मेरा एक परीक्षा है जिस पर मुझे लगता है कि सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या है। आप चुन के आते हैं अध्यक्ष पद के लिए, आप सबसे पहले इस व्यवस्था को किस तरह सुधारेंगे? चाईबासा में चार मूल समस्या तो है जो कि अभी तक कहीं नामो निशान नहीं रहना चाहिए था। चार मूल समस्याएं: रोड, बिजली, पानी और नाली। अभी जैसे आप जनसंपर्क चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपका समर्थन किस तरह से मिल रहा है लोगों को? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या पब्लिक का आशीर्वाद या मेरे प्यारे परिवार का आशीर्वाद जो है, परिवार के बीच जब जा रहा हूँ, एक एक परिवार का दस घर के दस्तक दे रहा हूँ, तो वो परिवार जब उनके वहाँ के बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो उनके चेहरे की चमक बताती है कि मेरा परिवार का बेटा आ गया है, अब हम लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद से मैं तरुण दास, चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र से बीजेपी समर्पित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार लड्डू खिरवाल जी इस समय मेरे साथ हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। चाईबासा में चार मूल समस्या तो है जो कि अभी तक कहीं नामो निशान नहीं रहना चाहिए था, पर हमारे प्यारे परिवार और प्यारी जनता के बीच लगातार निरंतर कई वर्षों से हम लोग, मुझे लगता है कि अपने जन्म काल से ही उन लोगों ने ये समस्या देख रही है। चार मूल समस्याएं: रोड, बिजली, पानी और नाली और सफाई। ये सब समस्याएं जो है एकदम मूलभूत रूप से समझ लीजिए एकदम जो कि दूर हो गया रहना चाहिए था, दूर दूर तक नहीं दिखना चाहिए था। वो समस्या लगातार बनी हुई है जिसका कि कोई भी ठोस और सिस्टमेटिक ढंग से उसका प्रयास लगता है मुझे कि कभी नहीं करने का प्रयास किया गया। चाहे वो आज कचरा उठा के, मान लीजिए कचरा गाड़ी नगर पालिका कर रही है तो कचरा गिराते गिराते जाती है, और जहाँ शमशान काली मंदिर पर जहाँ की आज मोक्ष प्राप्त करता है वहां पर भी जिस प्रकार से गंदगी मचा के रखे हुए हैं, उस वहां से खाद भी बना के वितरण बेचने का काम करना था, वो भी नहीं कर रहे हैं। और वहां पर जाके देखे तो गंदगी का अंबार, मच्छर का अंबार, मक्खी का अंबार और बदबू, तो समझ लीजिए आप अपने कोई भी पूर्वज को लोगों को, सज्जन को कोई कोई दाह संस्कार करने गए हैं तो आप वहां बैठ ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति नगर पालिका ने बना रखी है। और शहर के गली मोहल्ले में से तो लगता है कि कचरों का ढेर देखे तो कहीं कहीं पर ऐसे मोहल्ले हैं जो कि हमारे छोटे छोटे बस्ती मोहल्ले हैं, तो वहां अगर जाके देखें तो ऐसा लगता है कि ये तो अंग्रेजों के जमाने का कचरा का ढेर लगा हुआ अभी जैसे आप जनसंपर्क चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपका समर्थन किस तरह से मिल रहा है लोगों के बीच? है। समर्थन तो इस प्रकार मिल रहा है कि एक होता है कि जनप्रतिनिधि आया है कोई आशीर्वाद लेने या वोट मांगने के लिए, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या पब्लिक का आशीर्वाद या मेरे प्यारे परिवार का आशीर्वाद जो है, परिवार के बीच जब जा रहा हूँ, एक एक परिवार का दस घर के दस्तक दे रहा हूँ, तो वो परिवार जब उनके वहाँ के बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो उनके चेहरे की चमक बताती है कि मेरा परिवार का बेटा आ गया है, अब हम लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो ऐसा उनका आशीर्वाद इस प्रकार मिल रहा है। और दिन प्रतिदिन जितने भी मैंने दरवाजे खटखटाए हैं वहां से मुझे आज तक ऐसा एक पल भी ऐसा नहीं फील हुआ कि वहां से मुझे समर्थन नहीं मिलने जा रहा। उनका एक एक समर्थन उनके परिवार का मुझे मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। और चुनाव प्रक्रिया के दौरान तो आप जानते हैं कि थकान भी शरीर की होती है, पर जब जब घर घर घूमता हूँ, अभी मुझे जब नहीं जा रहा हूँ, अभी आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे थकान लग रही है, पर जब मैं अपने परिवार के बीच रहता हूँ तो लगता है कि मेरे में एक एनर्जी। अभी जैसे आज सवेरे मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट चेक कर रहा था, लोगों के बीच जा रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या है। चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। तो अगर आप जनता के बीच जाते हैं और आप चुन के आते हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो आप सबसे पहले इस व्यवस्था को किस तरह सुधारेंगे? देखिए, ट्रैफिक जाम होना एक सबसे बड़ी समस्या नहीं है। ट्रैफिक जाम हो रहा है ये मुझे भी पता है और मुझे दिख भी रहा है, पर पब्लिक भी जानती है कि ट्रैफिक समस्या कहाँ आ रही है। ट्रैफिक समस्या वहाँ आ रही है कि जहाँ पर की नाली का निर्माण जो किया गया है, जिस प्रकार सड़क का निर्माण किया गया है,
तो दोनों का नाली सड़क से ऊपर है, तो अब आदमी नाली के प्लेटफॉर्म में गाड़ी जहां पार्क हो सकती थी, तो अब लोगों को रोड पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि नाली का निर्माण के नाम पे नाली का अभी जिस प्रकार से ढलाई के नाम से पूरा जाम करके बंद कर दिया गया है, वो जीवन में सफा होने वाली। तो नाली एक ऊपर हो गई, फिर रोड 4 फुट के बाद मट्टी है, 4 फुट तक, उसके बाद रोड है। तो रोड और नाली का दोनों की ऊंचाई इतनी कर दी गई है कि बीच में गाड़ी आपकी पार्क नहीं हो सकती। तो ये जाम का मसला सबसे बड़ा है, तो इसको सुधारना, फुटपाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका निर्माण एकदम व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, ताकि नाली सड़क से नीचे हो, तो सड़क का पानी भी नाली में जाए और गाड़ी भी और वगैरह जो पार्क करना, दुकानदार जहां पार्क कर पाए तो इत्मीनान से हो जाएगा। तो ऐसी समस्या, खास समस्या नहीं है। ये अगर जनता का विश्वास और साथ जिस प्रकार मुझे मिल रहा है, अगर हम लोग पद पर आते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समस्या मुझे लगता है कि 6 महीने में हम लोग निपटा लेंगे। इस समय जैसे आपका चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र से आपके प्रतिद्वंदी बहुत सारे खड़े हैं, तो आप इस पे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा प्रतिद्वंदी अगर बात करें तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ना मेरे कोई प्रतिद्वंदी है, सीधी सी बात, क्योंकि वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और चुनाव लड़ना नहीं है मुझे, मैं चुनाव में प्रतिभागी हूँ। जिस प्रकार बच्चे एग्जाम देते हैं, बड़े एग्जाम देते हैं, मेरा एक परीक्षा है जिस पर मुझे लगता है कि सफलता जरूर मिले। अभी जैसे आप चुनाव में मैदान पे आए हैं और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग मुझे लगता है 10 दिन ऐसे बचा हुआ है। इस बीच में आप जनसंपर्क कितना ज्यादा कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का समर्थन भी आपको मिल रहा है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कि आप, मैंने देखा कि आप कोरोना काल में भी अपना पूरा समय दिए हैं, लोगों के बीच गए हैं, लोगों के बीच सेवा किए हैं, तो उसका फल आपको आज किस तरह मिल रहा है लोगों के बीच जाने के बाद? देखिए, चाईबासा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि चाईबासा मेरा परिवार है। यहाँ ना तो समुदाय काम आता है, ना कोई जाति काम आती है, यहाँ परिवार काम आता है। तो परिवार मतलब पूरा चाईबासा परिवार, क्योंकि चाईबासा का बचपन से मैं देखता हूँ, इतिहास सुनता आया हूँ। चाईबासा में कोई जाति धर्म नहीं होता है, चाईबासा एक परिवार की तरह जीता है और आगे भी जिएगा। क्या इसका एकदम जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पर जो भी समुदाय का घर है, वो उनके घर के मोहल्लों में आप जाके देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अगल बगल में 4-5 समुदाय के, अलग अलग समुदाय के लोग मिलेंगे, पर सारे परिवार एक साथ मिलकर सबका परिवार भी त्योहार भी मनाते हैं, तो दुख में शामिल भी होंगे। तो इसीलिए चाईबासा ऐसा शहर है, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष का एक इकलौता शहर होगा जहाँ परिवारवाद चलता है, ना कि कोई जातिवाद। जैसा कि अभी बहुत सारी बातों को सुनने को जैसा मुझे मिला है जनता के माध्यम से, कि लोग तो यहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी चुनाव है, अभी आ रहे हैं, फिर चुनाव खत्म होता है, उसके बाद लोग दिखाई नहीं देते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जो कि मैंने लिखा है कि हर माह हर वार्ड में एक बैठक होगी। वो बैठक का उद्देश्य ये होगा कि हम मोहल्ले में जाएं, जनता के पास जिस प्रकार हम लोग मत मांगने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, और 5 साल तक हम लोग मोहल्ला में दर्शन तक नहीं देते हैं। इसीलिए मेरा मानना है, और मैंने किया है, करने जा रहा हूँ वो काम। अगर जनता मुझे लेके आती है तो हर माह में एक बैठक वो हर वार्ड में होगी, और साथ ही साथ नगर पालिका के परिसर में हर दिन जन सुनवाई का भी काम करने जा रहे हैं।